हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का, सर्कल। ठीक है, सर्कल एक छोटा चैप्टर है लेकिन एक इजी चैप्टर है। ज्योमेट्री से अगर आप सर्कल से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके लिए वो गुड लक है, क्योंकि इसमें आप गलतियों के चांसेस आपके बहुत कम है। देखो, सर्कल का जो इनिशियल थ्योरम्स है उसमें कुछ खास है नहीं, बट फिर भी उनके कंसेप्ट्स को मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि वो आगे हमारे प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल होगा। और हम जैसे ही लिखेंगे कि कौन से थ्योरम्स हमने क्या लिखा है, तो इसलिए आपको थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है। देखो, इनका जो फर्स्ट थ्योरम है 10.1, इसमें है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, अगर कोई सर्कल है, टेंजेंट किसको बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं कोई भी लाइन जो सर्कल को टच कर रहा हो वो टेंजेंट है। ठीक है, तो आपको अब ये देखना है, जैसे ये आपका सेंटर है, कहते हैं कि एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कहते हैं कि ये जो रेडियस होगा ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। ओ ए पी क्यू, पी क्यू अगर कोई टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा। देखो, हम इसको कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखो कि कोई भी पॉइंट जो होता है और उससे कोई भी लाइन जो होता है, इनका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये मिनिमम डिस्टेंस जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस तो कई भी हो सकते हैं ना। मान लो हमने ये भी लिया तो ये भी एक डिस्टेंस हो सकता है, इधर लिया ये भी एक डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इस कंसेप्ट को यहां पे यूज कर सकते हैं हम। अब जैसे इसमें देखो, हम ये कहते हैं कि अगर ये कोई लाइन है, ठीक, अब इसको हम R कहते हैं, तो इसमें अब ये चीज आप देखो, यहां पे भी किस पॉइंट का कोई भी नाम दे दो, M दे दो। अब आपको ये पता है कि ये जो OA है ये हमारा इक्वल टू OM होगा। OA जो होगा हमारा OM के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ कि OA जो है वो लेस देन होगा OM प्लस MR। ठीक है, मतलब ये जो है एक्स्ट्रा लेंथ आ गया। इसका मतलब OA जो है हमारा वो लाइन है जो लगभग मिनिमम डिस्टेंस देगा ही देगा, क्योंकि आप इधर से भी लोगे तो भी रेडियस हमारा यहां तक होगा, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि OA इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम टेंजेंट PQ। सो OA परपेंडिकुलर PQ। इसमें कोई ये प्रूफ नहीं आएगा, बस आपको इसका कंसेप्ट समझना था कि क्यों परपेंडिकुलर PQ। इसके और भी रूल है जिससे प्रूव हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप इसको यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसमें बढ़ते हैं। थ्योरम 10.1 के बाद इसमें स्पेशली हमारे पास शायद कोई थ्योरम फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है। बस इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करके हम अपना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज MCQ क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MCQ क्वेश्चन के लिए हम इस एक्सरसाइज को 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या है। अब जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? देखो, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। अब कोई भी लाइन जो इस तरह से टच करेंगे वो सारे के सारे हमारे टेंजेंट्स होंगे। तो अब तो इसमें कोई लिमिट नहीं है ना, आप कितने ड्रॉ कर सकते हो, अनलिमिटेड। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो इसको बोलेंगे अनलिमिटेड, अनकाउंटेड। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि मतलब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में है फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। एक टेंजेंट किसी सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? तो आपको तो पता है ना, टेंजेंट का तो मतलब ही होता है कि वो सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। इसका मतलब ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट पे? सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब सेकंड देखो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड।
अब देखो, अगर कोई इस तरह से अगर आपका कोई लाइन है, अगर कोई भी लाइन आपका सर्कल से इस तरह से क्रॉस करता है तो इसको आप क्या बोलते हैं? जब दो पॉइंट पे क्रॉस करता है तो इसको बोलते हैं कोड। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सेकंड पार्ट में कि कोई भी लाइन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ कोड। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या होगा? कोड। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ए सर्कल कैन हैव इतने पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो इसमें देखो एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? अब देखो, अगर मैंने इसको ड्रॉ किया तो इसका पैरेलल सिर्फ ये होगा। ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, तो सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम कोई भी इस दोनों लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो या तो वो बाहर जाएगा या अंदर आ जाएगा। बाहर जाएगा तो वो टेंजेंट है नहीं, अंदर आएगा तो वो कोड बन जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स किसी सर्कल के हो सकते हैं। तो ये सर्कल कैन हैव मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद देखो थर्ड, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मतलब ये पूछ रहे हैं कि एक सर्कल है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। देखो एक सर्कल है, इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ए कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। मतलब इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या हम इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब देखो आपका थर्ड क्वेश्चन, यहां से अब आप ध्यान दो, इससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं यहां से। अब देखो थर्ड क्या कहता है, a tangent PQ at a point P of circle of radius 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है और एक टेंजेंट है PQ, कहते हैं PQ एट पॉइंट P ऑफ सर्कल। अच्छा, ये पॉइंट बोल रहे हैं P लेने के लिए। ठीक है, तो आप इसको रहने दो, इसको P को अभी नाम मत दो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोल रहे हैं P लेने के लिए, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, अब इसमें हम रेडियस मार्क कर देते हैं। ये है हमारा O और ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट O क्यूब इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। कहते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट को, इस लाइन को मीट करते हैं, और OQ जो है हमारा वो है 12 सेंटीमीटर। OQ जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ? व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ? ठीक है, अब देखो आपको तो पता है ना, ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल OPQ ये जो है हमारा बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम ऐसा करते हैं, इन ट्रायंगल OPQ OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स OQ स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स OQ स्क्वायर। अब देखो OP स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OQ कितना है? 12 का स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144, 5 दूसरी तरफ जाएगा -25, तो हमारे पास आ जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 से आप 25 को माइनस करेंगे तो 119, तो आपका PQ कितना आ जाएगा? रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब हमारा जो ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एमसीक्यू में भी और कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आता है, वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि छोटा एक्सरसाइज है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other a secant to the circle. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and other a secant to the circle. देखो ये कहते हैं कि एक जस्ट एक कंस्ट्रक्शन की तरह है, ये एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब कह रहे हैं कि ड्रॉ टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, कहीं भी एक लाइन ले लो, ये लाइन है। अब इसके पैरेलल आपको लाइन जो ड्रॉ करना है, तो एक होना चाहिए टेंजेंट और एक होना चाहिए सीकेंट, ठीक है, एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। तो ठीक है, ऐसे ही आप ड्रॉ करोगे, आप एक सर्कल बना लोगे, कहीं भी इमेजिनरी पैरेलल लाइन लिया, इसके पैरेलल आपका ये लाइन हो गया जो इसके ऊपर टेंजेंट होगा, मतलब एक टेंजेंट होगा, एक सीकेंट लाइन होगा, जो इसको हम कोड भी बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? ठीक, तो बस इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ इतना ही था आपको बताने के लिए। इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। नॉर्मली जो फिल अप द ब्लैंक्स इसके थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उस पर आपको ध्यान रखना है। और जो आपका एक क्वेश्चन है जो पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल से होता है, वही दो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी अगले एक्सरसाइज की वीडियो लेके हम आएंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।